सही कहा मोहित, बनाओ। बनाओ बनाओ बच्चा, बनाओ, सॉल्व करो। हाँ, पहला ही सवाल है, करो बच्चा। हाँ बेटा, वो ईएमएफ का पार्ट था, सही बात है। करंट है बेटा, करंट आएगा, सॉल्व करो, ट्राई करो। करंट आएगा, सॉल्व करो। हाँ निखिल, दैट्स ट्रू। बताया भी था क्या प्रॉब्लम चल रही है मेरी, अभी कहा था ना बेटा मैंने। कैपेसिटर चार्ज नहीं है बच्चा पहले से, रॉड मूव करेगा तो कैपेसिटर चार्ज करेगा, चार्ज होगा कैपेसिटर। लेंथ ऑफ रॉड एल है बच्चा। वायर की लंबाई बहुत लंबी है, वर्टिकल जो यू शेप का वायर है बहुत लंबा है। अरे बेटा फोकस करना बेटा पढ़ाई पे, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसे फोकस करो ना। नहीं सोनीमा, गलत है बेटा। कुछ तुम्हारा गलत है, आई तो पता ही नहीं बच्चा। अमर्थ भी गलत है। बेटा जी एक्सेलरेशन है बेटा। नहीं कनीस,
चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो देखो बेटा, मान लो when the rod has velocity v, मान लो बेटा रॉड की वेलोसिटी v हो गई, तो रॉड की वेलोसिटी v हो गई है ना बेटा, तो v नीचे b बाहर, ऐसे लगेगा बेटा फोर्स। इसका मतलब इधर हो जाएगा हाई पोटेंशियल, इधर हो जाएगा बेटा लो पोटेंशियल। इसका मतलब कैसे बनेगा बेटा, ये हो गया v b f, तो ऐसे बन जाएगा बेटा, है ना। और इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ, तो ये हो गया बेटा बीबीएल, और ऊपर हो गया बेटा कैपेसिटर, है ना। तो देख बेटा इस कैपेसिटर पे ये हो जाएगा प्लस माइनस चार्ज क्यू, क्यू कितना हो जाएगा सीई, इसका मतलब सी बी एल वी, बोलो बच्चा, होगा। ठीक है बेटा, अब देखो जब चार्ज इसमें है तो क्या दिख रहा है बेटा, चार्ज इसमें है और वेलोसिटी भी है बच्चा। तो देखो वेलोसिटी जो होगा अगर वेरी करेगा तो इसमें करंट होगा बेटा, है ना। तो अगर वेलोसिटी वेरी करेगा तो करंट होगा। इसका मतलब I बराबर डी क्यू बाई टी, ये हो गया सी बी एल डीवी अपॉन डी टी। इसका मतलब सी बी एल इंटू ए, बोलो बेटा, होगा। ठीक है, अब देखो इस रॉड का एफबीडी बनाओ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बेटा नीचे, है ना। ऊपर लगेगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स, और नीचे होगा बेटा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू ma, है ना बेटा। तो mg माइनस ये हो जाएगा ILB इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है बच्चा, तो देख क्या हो गया, mg माइनस I कितना पुट कर लेते हैं यहां से, तो हो जाएगा c b स्क्वायर एल स्क्वायर ए इक्वल टू एम ए। तो ए कितना हो गया बेटा, ए हो जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई एम प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर एल एल स्क्वायर, सॉरी सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, हो गया बच्चा। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, एक्सीलरेशन आया बेटा कांस्टेंट, एक्सीलरेशन आया बेटा कांस्टेंट। तो देखो अगर एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो इसको यहां पुट करो बेटा, तो करंट भी हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी एल एम जी डिवाइडेड बाई एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना बेटा। ये देखो इसका एक अनोखा रिजल्ट, है ना बेटा। अनोखा क्या रिजल्ट है कि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कभी होगा ही नहीं, है ना बेटा। और इस सर्किट में एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, है ना बच्चा, लिख लो। ए कहां गया, अरे भाई ए पुट कर दिया ना, ए कहां जाएगा मतलब, मैग्नेटिक फोर्स को क्यू वी बी कब लिखोगे बेटा, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा होगा तब न रे, ये कहीं भी थोड़ी लिख देगा तुम। ये देखो Q बराबर सी स्टेडी स्टेट पे होता है, और स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है तो कुछ याद नहीं बेटा। चला के देख बच्चा,
अब देखो इन रोटेशनल मोशन, अब तक जो बात कर रहे थे बेटा हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे थे बेटा, अब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, है ना। कहा था ना मोशनल ईएमएफ मतलब, मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या हुआ, किसी भी तरह से किसी भी पार्ट में जब मोशन प्रोड्यूस करेंगे तो फ्लक्स चेंज करेगा बेटा, है ना। और फ्लक्स चेंज करने के लिए ट्रांसलेशनल या रोटेशनल दोनों बातें हो सकती है। तो ट्रांसलेशनल की बात हो गई बच्चा, अब चलो बात करते हैं रोटेशनल मोशन में। इमेजिन करो, मान लो बेटा एक कोई रॉड है, ये रॉड हमारा इस वाले पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक है बच्चा, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है ना बेटा। तो बताओ इस रॉड के, कंडक्टिंग रॉड के, ये हमारा कंडक्टिंग रॉड के बेटा अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा या अलग अलग होगा, बोलो बच्चा। इसके अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा या अलग अलग होगा बेटा, होगा अलग अलग। तो ऐसा करते हैं बेटा, यहां से x की दूरी पे, यहां से x की दूरी पे एक dx का एलिमेंट लो, है ना बेटा। तो उस dx की बात करें अगर हम लोग तो क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन dx। तो dx वाले का इंड्यूस ईएमएफ d, बोलो de वाले का इंड्यूस ईएमएफ कितना, de कितना बेटा, तो कहेंगे b v और लेंथ हो गया dx, बोलो बेटा b v इंटू लेंथ हो गया इसका dx। तो देख बेटा इस वाले की वेलोसिटी क्या होगी, इस वाले की वेलोसिटी क्या होगी बच्चा, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी ना बेटा, v इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, बोलो बिल्कुल सही कहा। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा b इंटू ओमेगा एक्स इंटू dx, है ना बेटा। तो अब अगर इस पूरे का निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर लो, है ना बेटा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी। तो बेटा b ओमेगा बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, है ना बेटा, जीरो से लेकर के r तक, जीरो से लेकर के r तक। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गया हमारा, b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला हमारा हो गया b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2। ध्यान देना बच्चा। अब देख इस वाले की वेलोसिटी ऊपर है ना, तो ये हो गया वेलोसिटी, अंदर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे लगेगा फोर्स, है ना बेटा। तो अभी वाले डायग्राम में ये हमारा है बेटा हाई पोटेंशियल और ये हमारा है लो पोटेंशियल, है ना बेटा। इधर हमारी वेलोसिटी, इधर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे फोर्स, तो इधर हो जाएगा हाई पोटेंशियल, इधर हो जाएगा लो पोटेंशियल। इसका मतलब ये जो ईएमएफ है बेटा, ये जो ईएमएफ है किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस है बी एट सेंटर, बी एट सेंटर माइनस वी एट आर, है ना बेटा। सेंटर और आर वाले पॉइंट के बीच की दूरी के लिए ये फॉर्मूला है बच्चा, बात समझ गया। ये फॉर्मूला तुम तभी इस्तेमाल करना जब दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट सेंटर हो, अगर सेंटर ना हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चा, ठीक है, बात समझे ना। तो देख बेटा अगर मैं कहूं ऐसा एक सर्किल सोचो, ऐसा एक सर्किल सोचो बेटा, इस सर्किल का रेडियस जो है ये है बेटा r, है ना। अब देखो इस सर्किल में ऐसे एक रॉड को रखो, है ना बेटा, ऐसे एक रॉड को रखे, है ना, या फिर कोई आर्बिटरी शेप का बॉडी हो बेटा, कोई आर्बिटरी शेप का बॉडी हो, या कोई पूरा का पूरा डिस्क हो, है ना बेटा। अगर ये बॉडीज ऐसे घूमेगी ओमेगा से, है ना, तो सारे बॉडीज के लिए क्या होगा, E इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, समझा बेटा, सारे के लिए सेम होगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। अब देख बच्चा, अगर तुम कहते हो
कि मैंने ऐसे मान लिया मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो देख बेटा, इस वाले की वेलोसिटी ऐसे होगी, तो देख बेटा ऐसे वेलोसिटी, ऐसे फील्ड, तो ऐसे फोर्स लगेगा। इसका मतलब इन सारे के लिए जो सेंटर वाला पॉइंट होगा बेटा, इन सारे के लिए सेंटर वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल, है ना बेटा, और बाउंड्री वाला पॉइंट लो पोटेंशियल। समझ में आया बेटा बात? लिख लो इसको। विश्वेश बोलो। सर मैं वो पूछ रहा था कि जो अपन ने पीछे क्वेश्चंस किए ना रॉड के, तो हाँ, उसके अंदर जो रिजल्ट आए उनको हम याद कर सकते हैं क्या? मतलब क्यों रिजल्ट याद की करोगे तरह बच्चा? जो नहीं, जो नहीं, जैसे उनके बिल्कुल नहीं। आंसर्स आए हैं हाँ, उनको नहीं नहीं, रिजल्ट की बिल्कुल तरह नहीं, याद नहीं कर सकते? नहीं, ठीक है, कोई फायदा नहीं उससे। ठीक है सर, थैंक यू सर। बोलो केशव, केशव। सर ये जो आपने बताया कि फोर्स लगेगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, वो कैसे बताया सर? हाई कैसे पोटेंशियल हो बोला? जाएगा सर, इधर फोर्स लगेगा तो हाई पोटेंशियल हो जाएगा कंडक्टिंग रोड में, वो उसका रीजन क्या है सर, एक बार बता दो। ये कैसे याद करो, ये क्या में सर? स्टार्ट कैसे किए थे हम लोग? सर जिधर वो, सर याद नहीं आ रहा सर। भूल गया भाई, मैंने कहा था कि जो कंडक्टर है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा। हाँ सर। जब कंडक्टर मूव करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, हाँ सर। और फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो फोर्स लगेगा ना उससे बेटा, बोल। हाँ सर। और उसमें फोर्स लगने से बन जाएगा प्लस माइनस चार्ज, हाँ उससे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है सर। हाँ बेटा, पाथ सर्कुलर हो जाएगा, सही बात। इरेज कर रहा हूं बच्चा। लोकेंद्र बोलो। इसमें भी ये जंक्शन पर काम करेगा, फिर से पॉइंट बोलो। सेंटर, सेंटर जंक्शन होगा इसमें भी, जंक्शन। सेंटर जंक्शन हो गया, मतलब एक ही मतलब बोल रहा हूं, देखो बेटा, ऐसा रॉड हो या ऐसा हो या ऐसा हो, तीनों साथ में नहीं है बच्चा, अच्छा, समझा? और चलिए फॉर्मूला लिखा ना आपने, वी सेंटर माइनस वी आर, लिखा लिखा हाँ, एक्सप्लेन कर दो एक बार। ये फॉर्मूला किसके लिए है? सेंटर वाला पॉइंट और एक आर डिस्टेंस दूर वाला पॉइंट, ठीक ठीक है। है सर। in the given figure in the given figure, जो फिगर है बेटा, ये फिगर में क्या है? एक कंडक्टिंग मीटर स्केल है, कंडक्टर का एक मीटर स्केल है। मीटर स्केल मतलब लंबाई होगी बेटा 100 सेंटीमीटर, है ना। द द मीटर स्केल इज रोटेटिंग, घूम रहा है, अबाउट 40 सेंटीमीटर मार्क, है ना बेटा। जो 40 सेंटीमीटर का निशान है, उस 40 सेंटीमीटर के निशान के अबाउट घूम रहा है, ठीक है बच्चा। तो कहता है फाइंड फाइंड फर्स्ट पार्ट। देखो बेटा इस सवाल में क्या है, इस सवाल में बी का वैल्यू दिया है तुमको 10 टेस्ला, और जो ओमेगा है ये भी 10 रेडियन पर सेकेंड है। तो पता करना है क्या तुमको, देखो यहाँ है बेटा 0 सेंटीमीटर मार्क, यह है 100 सेंटीमीटर मार्क। पता करना है तुमको बेटा v एट 40 सेंटीमीटर माइनस v एट 0 सेंटीमीटर। बी पार्ट v एट 0 सेंटीमीटर माइनस v एट 100 सेंटीमीटर। सी पार्ट v एट
20 सेंटीमीटर माइनस v एट 0 सेंटीमीटर, फिर v एट 80 सेंटीमीटर माइनस v एट 40 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, डी वाला में ई पार्ट निकालना है तुमको, v एट 60 सेंटीमीटर माइनस v एट 80 सेंटीमीटर। नंबर एफ, v एट 20 सेंटीमीटर माइनस v एट 80 सेंटीमीटर। चलो बनाओ बेटा, बोरिंग हो रहा है तो जाके सो जा बच्चा। शिवम को बोरिंग लग रहा है, बार बार लिख रहा है बात। जा बेटा सिनेमा देख ले कहीं, है ना, टीवी चालू कर ले, यूट्यूब देख ले। बेटा अपने ऊपर कंट्रोल करो बच्चा। अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। हर दिन हर समय जैसा नहीं होता है ना बच्चा, अपना खुद का मूड अच्छा नहीं होता है ना, समाज वैसा नहीं होता है, समय वैसा नहीं होता है, मौसम वैसा नहीं होता है, हमारा मूड भी हर समय एक जैसा नहीं होता है बच्चा, है ना बेटा। और सक्सेसफुल लोग वैसे ही वही होते हैं जो अपने मूड पे थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। डिप्रेस जल्दी क्यों होते हो? क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते तुम, इसलिए। तुम्हें जिस भी चीज से तकलीफ हो बेटा, जिस भी चीज से तकलीफ हो रही हो, ये मान के चलो कि तुमसे ज्यादा तकलीफ में और बहुत लोग हैं, है ना। विस्पेस का आंसर आया, आगे बढ़ो बच्चों। मनीष बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर आपने रोटेशनल मोशन वाले में कंडक्टिंग रॉड में जो डिराइव किया था सर, E इक्वल्स टू बी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर पर 2। हाँ सर उसमें कंडीशन बताया कि सर वो जो सेंटर होना चाहिए, एटलीस्ट सेंटर होना चाहिए सर। हाँ, सर वो सेंटर प्रेजेंट नहीं हुआ तो ये वैलिड नहीं रहेगा सर। नहीं फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा ये। फिर तुम सेंटर इंट्रोड्यूस करो। जैसे तो मान सर लो बाई एक्स और वाई के बीच में निकालना है, सेंटर तो कहीं है नहीं। यस सुन लिया? यस जैसे मान लो कोई पॉइंट घूम रहा है सेंटर सी के अबाउट, और तुमको दो पॉइंट दे दिए मैंने, एक दे दिया एक्स, एक दे दिया वाई, ठीक है, और पूछ यस दिया वी एक्स माइनस वी वाई निकालो, ठीक है। यस सर। तो क्या करोगे, सेंटर तो इसमें है नहीं, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, देखो इसको करेंगे ऐसे हम लोग, हम कह देंगे वी एक्स माइनस वी सेंटर, बोलो यस सर। वी एक्स माइनस वी सेंटर, फिर प्लस वी सेंटर माइनस वी वाई बोल सकते हैं ना इसको। यस सर बोल सकते हैं। हाँ, इसको ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे बेटा हम लोग। मतलब करो। सर खुद इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हाँ, जब ऐसा नहीं होगा, जब जो हमारे फॉर्मूले में नहीं आएगा बेटा, तो हम सिचुएशन को लाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना। यस सर। करो जाओ, काम किए जाओ फटाफट। और सर अगर सेंटर ये कहीं शिफ्ट कर गया सर तो भी वैलिड रहेगा ना सर? आई क्या बात कर रहा है, सेंटर शिफ्ट कैसे कर जाएगा रे? बॉडी घूमता, बॉडी का सेंटर शिफ्ट कर जाएगा, क्या बात कर रहा है तुम? नहीं सर, मतलब यहाँ पे सर हिंग किया हुआ था ना सर, अगर ये मीट पे आ गया तो? तू क्वेश्चन कर, मत सोच बेटा, है ना, तू क्वेश्चन करिए। ठीक है सर। भविष्य की चीज को छोड़ दो, भविष्य पे, वर्तमान को हैंडल करो। बहुत लोग का आंसर आ चुका है। आपका 13 का इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर फिर से स्टार्ट हो गया।
बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उस चैप्टर में। क्यों भाई, प्रॉब्लम क्यों आ रही है तुमको उसमें? जो बच के पढ़ रहे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही। और तुमको प्रॉब्लम आ रही है बच्चा। हाँ, लेंदी चैप्टर है, आई डू एग्री, चैप्टर तो बहुत लंबा है। अटेंड नहीं वो करिए वो क्लास, तो कोई बात नहीं बेटा। जो लोग अटेंड नहीं किए क्लास, उन्हीं लोग के लिए तो वीडियो किया मैंने अपलोड, ताकि उसके साथ साथ चल सको। चलो देखो बच्चा, मैं बनाता हूं सवाल, जो पूछता जाऊंगा बोलते जाना बेटा। देखो बेटा, जो घूम रहा है ना 40 सेंटीमीटर का निशान है, इसका मतलब यहाँ पे है बेटा 40 सेंटीमीटर। और ये तब लंबाई छोटी है, इधर लंबाई बड़ी है ना बेटा। हमें डायग्राम में बात दिख रहा है बेटा, डायग्राम में बात दिख रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। इसका मतलब ये निशान तो 40 सेंटीमीटर ही है, ये हमारा 0 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, तो बताओ तो जो पहला सवाल पूछा गया हमसे, ए V40 माइनस V0 है ना बेटा। ठीक है, सबसे पहले साइन डिसाइड कर लो। तो बोलो बेटा, ये वाला पॉइंट किधर मूव करेगा? ये जो रॉड है बेटा, ये जो रॉड है, ये वाला पोर्शन जब ये ऐसे घूमेगा तो ये ऊपर जाएगा बेटा और ये नीचे आएगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए, अब मैं इसके लिए बोलूं बेटा, ये है वेलोसिटी, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे हो गया फोर्स है ना बेटा। ये वेलोसिटी, इधर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे फोर्स। इसका मतलब ये हो गया हाई पोटेंशियल और ये हो गया लो पोटेंशियल। अब इसमें देखो, इसकी नीचे वेलोसिटी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे फोर्स। इसका मतलब ये फिर से हाई पोटेंशियल और ये फिर से लो पोटेंशियल है ना बच्चा। अब बोलो V40 माइनस V0 जो निकालना है मुझे, इसके लिए बोलो बेटा, इसमें सेंटर है कि नहीं है? इसमें सेंटर है या नहीं? आई एम वेटिंग फॉर रेस्पॉन्स। है सेंटर? तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना बेटा। तो फॉर्मूला इस्तेमाल करो। क्या है फॉर्मूला? B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2। अब चेक करो, V40 माइनस V0, V40 माइनस V0 ये पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? बोलो बच्चा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, बिल्कुल सही कहा। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? बी हो गया कितना हमारा? 10, ओमेगा भी 10, R स्क्वायर 0.4 स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा 8 वोल्ट है ना। ये हो जाएगा बेटा हमारा 8 वोल्ट। अब चलो बी में आओ। बी में क्या है देखो, V0 माइनस V100। बोलो बेटा, V0 माइनस V100, इसमें सेंटर है या नहीं? इसमें सेंटर है या नहीं है? नहीं है ना बेटा। V0 माइनस V100, 0 यहां है, 100 यहां है बेटा, सेंटर तो नहीं है इसमें। तो सेंटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा है ना बेटा। सेंटर को इंट्रोड्यूस करो। कैसे करोगे? लिखोगे V0 माइनस V40 प्लस V40 माइनस V100। बोलो बेटा, होगा? ठीक है बच्चा, ठीक है। तो अब देखो V0 माइनस V40 में सेंटर आ गया, में सेंटर आ गया ना बेटा। तो इसके लिए B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2, तो इसका हो गया B इंटू ओमेगा इंटू R स्क्वायर बाई 2 है ना बेटा। अब देख के बताओ, V0 माइनस V40, V0 माइनस V40 ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बोल बच्चा, नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही कहा। अब आओ प्लस, अब इसकी बात करो, इसकी बात करते हैं बेटा। ये भी हमारा B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2। अब बोलो V40 माइनस V100 पॉजिटिव क्या नेगेटिव? पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात। तो कितना हो गया बेटा ये? -8 फिर प्लस 18 इक्वल टू 10 वोल्ट। बोलो बच्चा, होगा? बात समझ में आई बेटा? अब चलो सी वाले में। सी में कहता है बेटा
V20 माइनस V0, V20 माइनस V0। बोलो बेटा सेंटर है कि नहीं इसमें? सेंटर है या नहीं? नहीं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं बोलो? कहेंगे V20 माइनस V40 प्लस V40 माइनस V0, है ना बेटा? अब चलो V20 माइनस V40, V20 माइनस V40, बोलो 20 यहां होगा, 40 यहां होगा, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? बोलो बच्चा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, है ना बच्चा? तो ये माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 और V40 माइनस V0 तुम पहले ही निकाल चुके हो, ये था बेटा 8, ये था बेटा 8, तो आंसर हो गया 6 वोल्ट। बोलो बेटा आंसर हो गया 6 वोल्ट। अब चलो डी वाले में आओ, डी वाले में बता बेटा, डी वाले में क्या है? V80 माइनस V40, V80 माइनस V40, इसमें सेंटर है या नहीं है? सेंटर है, तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या लिखेंगे? बी ओमेगा आर स्क्वायर, है ना बेटा, डिवाइड बाई 2, आर मतलब डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी। अब बोलो ये पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, बिल्कुल सही कहा। इक्वल टू कितना बेटा? ये हो गया माइनस 8 वोल्ट। ठीक है बच्चा, अब चलो आओ, अब आया जाए ई वाले में। देखो बेटा ई वाले में, अब देखो बेटा ई पार्ट में, ई पार्ट में क्या है? मिटा दिया मैंने, बताओ कोई क्या था बेटा? ये भूल गया, क्या था बोलो? C माइनस डी, 60 और 80 था, ठीक है। तो था बेटा V60 माइनस V80, है ना बेटा? देखो यहां भी सेंटर नहीं है बच्चा, यहां भी सेंटर नहीं है ना, तो क्या लिखोगे? V60 माइनस V40, है ना बेटा, प्लस V40 माइनस V80, है ना बेटा, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? V60 माइनस V40। यहां देख बेटा, यहां सेंटर आ गया अब, और दूरी कितना बेटा? दूरी हमारा है 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? ये 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना बच्चा? अब देखो प्लस माइनस 60 और 40, 60 हमारा कहाँ होगा बेटा? 60 से आगे ना, ये है 60 और ये है 40, तो बोलो बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हो, मतलब आगे जाने पे पोटेंशियल घट रहा है, आगे जाने पे पोटेंशियल घट रहा है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा और इसका ज्यादा होगा, है ना बेटा? इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा, तो V60 माइनस V40 करने पे ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जनाब, समझ गए? अब जनाब समझ गए बेटा? फिर प्लस V40 माइनस V80, देखो बच्चा V40 माइनस V80 क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू आर स्क्वायर, कितना बेटा? 0.4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखो बेटा 40 ये है, 80 यहां कहीं होगा, है ना बच्चा? तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना बेटा, बोल। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा -2 और बेटा +8, इसका मतलब हो गया बेटा ये 6 वोल्ट। ठीक है, अब देखो एफ वाला पार्ट, एफ वाला पार्ट में क्या था बेटा? देख एफ वाले पार्ट में क्या था, देखो बच्चा, एफ वाले में था V20 माइनस V80, है ना बेटा? इसका मतलब V20 माइनस V40 प्लस V40 माइनस V80, है ना बेटा? 20 और 40 का डिफरेंस, ये हो गया B ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। 20 माइनस 40, देख बच्चा ये 40 है और 20 यहां होगा, इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो 20 का पोटेंशियल कम होगा बेटा, 40 का ज्यादा होगा, इसलिए ये चीज आ जाएगी नेगेटिव। फिर प्लस V40 माइनस V80, तो V80 माइनस V40 था बेटा -8, तो ये हो जाएगा +8, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 6 वोल्ट। ठीक है,
नोट कर ले बच्चा। प्रियांशु बोलो। प्रियांशु। विश्वेश। सर पहले का रेज हैंड रह गया। ओके बच्चा, कोई बात नहीं। रवि। शशांक। सर हाँ बोलो। सर एक वो होता है ना सर कि ये कोई रोटेटिंग बॉडी में सर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी सर ओमेगा से घूम रहे होते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात। तो सर उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकता है सर? ये तो बहुत आसान मेथड बता दिया सर आपने, ये तो अच्छा मेथड है सर, बट उस मेथड से हाँ कर हाँ सकते हाँ। हैं? हाँ बेटा, उस उसमें वजह से कर सकते हैं, बशर्ते बात समझो। तो वो जी तुम्हारा सर। जो पोटेंशियल आएगा ना बच्चा, है ना, जी वो सर। उसके रेस्पेक्ट में आएगा, है ना। लेकिन वो पॉइंट खुद भी ट्रांसलेशन मोशन में हो जाएगा ना बच्चा। हाँ सर। तो सर समस्या आएगी ट्रांसलेशन ना में इसमें। है रोटेशनल में सर? नहीं बेटा, अगर जो पॉइंट मान लो ये पॉइंट है, अगर तुम मान लो इसके रेस्पेक्ट में इसकी बात करना चाहो तो हाँ कहोगे सर। ना बेटा इसके रेस्पेक्ट में ये भी घूम रहा है। जी सर। बोलो, है कि नहीं। अब हाँ सोच के सर। देखो, अगर ये पॉइंट के देखो कुछ देर बाद क्या होगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ पहुंच जाएगा ना। बोलो, हाँ सर। तो दोनों पार्ट देखो बेटा, क्या हुआ, यहाँ से आगे भी गया और ऐसे घूम भी गया। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। यहाँ से आगे भी गया और घूम भी गया ना। और घूम भी गया, यस सर। हाँ, अब समझ रहे हो दिक्कत क्या होगी। सो जी सर, जी सर, जी सर। सर इसलिए सेंटर से ले रहे हैं ना सर, उसमें वो इशू नहीं आता। हाँ, सेंटर से इशू नहीं आएगा क्योंकि सेंटर कहीं मूव ही नहीं करेगा। जी सर, थैंक यू सर। चलो बच्चे, अब देख बेटा अगला सवाल। अगला सवाल है बेटा, एक कंडक्टिंग डिस्क, एक कंडक्टर का डिस्क है बच्चा, एक कंडक्टिंग डिस्क है बेटा, है ना, कॉपर का डिस्क मान लो, जिसकी रेडियस है बेटा 20 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर और जमीन पे ये रोलिंग करता हुआ जा रहा है ना, ये प्योर रोलिंग करता हुआ जा रहा है बच्चा, ठीक है। और इसके सेंटर की जो वेलोसिटी है बेटा, ये हमारी है 2 मीटर पर सेकेंड। सेंटर की वेलोसिटी कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। अंकिता पूछ रही है प्लस माइनस कैसे दिख रहे हैं। अंकिता हैंड रेज करो। चलो पहले इसकी डाउट क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अमरेंद्र बोलो। अमरेंद्र बोलो। हेलो सर। अब बोलो बच्चा। सर मुझे वो डायरेक्शन में कुछ डाउट हुआ है। क्या पूछो। सर वो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसमें सर डायरेक्शन आपने प्लस माइनस माना, उसमें डाउट हुआ। अच्छा ठीक है, ये अंकिता कहाँ गायब हो गई। हेलो सर। हाँ सर बोल सुन रहा रहा उसमें हूँ, डाउट। मैं बता रहा हूँ बच्चा, बता रहा हूँ। देखो 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 बेटा, जैसे कि चलो ये सवाल फिर से करते हैं, ठीक है बेटा। B60 B80 फिर से करते हैं। देख तो बच्चे ध्यान से, जो रॉड था बेटा, ये रॉड हमारा इस 40 सेंटीमीटर के निशान के अबाउट घूम रहा था ना, ऐसे बोलो, यस सर। है ना। तो मुझे बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ एक पॉइंट लूं तो ये पॉइंट की वेलोसिटी किस तरफ होगी, अपवर्ड। अपवर्ड। तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी बेटा, है ना। यस और सर। मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा था ना। यस सर। तो बताना मुझे बेटा, अगर यहाँ मैं सोचूं मन में कि एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे है बेटा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे किधर फोर्स लगेगा बोलो तो, इस पॉजिटिव चार्ज पे कैसे फोर्स लगेगा। सेंटर की तरफ। नहीं बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ। बी एफ सेंटर की तरफ ना बेटा। यस सर। तो बताओ यहाँ पे कोई चार्ज था क्या वाकई में, नो सर। नहीं था ना। जहां पे चार्ज नहीं होता बेटा, वहां क्या मानते हैं हम कि वहां पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। यस सर। तो क्या कहा था, पॉजिटिव वाला इधर मूव कर जाएगा ना बेटा, बोल, यस सर। और नेगेटिव वाला इधर मूव कर जाएगा ना, बोलो। यस सर। इसका मतलब ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल, ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। यहां तक बात समझ गए। यस सर। अच्छा ये बताओ, ये वाला पॉइंट किधर मूव करेगा। सर ये वाला पॉइंट सर सेंटर की तरफ।
नहीं नहीं बेटा, पॉइंट किधर मूव करेगा, रॉड डाउनवर्ड घूमेगा ऐसे तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड ना बेटा, तो इस Yes, पे sir. किधर फोर्स लगेगा बोलो, पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, सर सेंटर की तरफ है। तो फिर हो जाएगा ये हाई पोटेंशियल, ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। यस सर। तो अच्छा बताओ मुझे बेटा, अगर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, सर घटेगा। इधर जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा, इसका मतलब sir. ऐसे आएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा बढ़ेगा, और यहां से ऐसे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, अब देखना V60 माइनस V80 में क्या किया मैंने, V60 माइनस V40 प्लस V40 माइनस V80, यस क्यों किया समझ में आया ना बच्चा, यस सर, सेंटर के अबाउट। सेंटर नहीं था ना इसमें, सेंटर डाल दिया मैंने। यस सर। यस सर। अच्छा देखना बच्चा, अब अगर हमारा ऐसे लिख दिया मैंने, तो अब देखना बेटा V60 माइनस V40, अब ढूंढते हैं इसमें, ढूंढा जाए कि 60 सेंटीमीटर वाला पॉइंट कहाँ है और 40 सेंटीमीटर वाला पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ तो है 40 सेंटीमीटर वाला पॉइंट, यस सर। 60 वाला किधर होगा बोलो, सर दाहिने राइट तरफ की बाएं तरफ, राइट साइड। राइट साइड, यहाँ कहीं होगा ना बेटा 60 सेंटीमीटर, यस सर। तो इधर आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा ना, यस सर। तो बोलो इन दोनों में कौन हाई होगा कौन लो होगा, सर 40 सेंटीमीटर वाले सर हाई होगा। हाई होगा, तो इसका मतलब V60 माइनस V40 पॉजिटिव की नेगेटिव, निगेटिव। समझ में आ गई बात, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके अंकिता को चमक गया, गुड। चलो बच्चे आप सवाल देखा जाए आगे, देख बेटा हमारा अगला सवाल क्या है, ये हमारा एक डिस्क है बेटा, कंडक्टर का डिस्क है ना, यूं सोचो एक गाड़ी का पहिया है बेटा, वो कॉपर का पहिया है, और एक कॉपर का पहिया ऐसे रोलिंग करते हुए जा रहा है 2 सेंटीमीटर 2 मीटर पर सेकंड से, डिस्क पूरा रेडियस 20 सेंटीमीटर रोल करता हुआ जा रहा है, और इसमें बेटा ऐसा हमारा बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा 10 टेस्ला का, ठीक है। अब मैंने इसमें कुछ कुछ पॉइंट डिसाइड किए, क्या क्या किया देखो, ये मैंने कहा O, ये कहा A, और ये कहा B, ये कहा C, और ये कहा D, ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो बेटा ये सवाल क्या इसमें है, सवाल ये है कि फाइंड फर्स्ट पार्ट BA माइनस BB, है ना बेटा, सेकेंड पार्ट VC माइनस VD, ठीक है बच्चा, सी वाला पार्ट है बेटा VA माइनस VO, डी वाला पार्ट ये है बेटा VO माइनस VD, ठीक है बेटा, ई वाला पार्ट ये है VA माइनस VC, और एफ वाला पार्ट ये है बेटा VB माइनस VD। चलो करो बच्चा, बनो बच्चा, सॉल्व करो बेटा। सचिन पूछ रहा है ये रॉड के दो पार्ट्स को पैरेलल में मान सकते हैं, हाँ बेटा अगर दोनों पॉइंट को जोड़ दिया जाए तो मान सकते हैं। एस पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, खुद से निकालो बेटा, रोलिंग है ना, रोलिंग में होता है ना B इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है आंसर कर दूंगा, जल्दी कर दूंगा अपलोड। रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 कैसे होती है, क्योंकि आगे की तरफ वेलोसिटी होती है बेटा ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से,
और पीछे की तरफ वेलोसिटी होती है रोटेशनल मोशन की वजह से, है ना। तो आगे भी हो गया भी और पीछे भी हो गया भी, तो रिजल्टेंट 0 होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। सी वाला क्या लिख रहा है, सी वाला पॉइंट तो इधर है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर एक वर्टिकल डायमीटर, चार्जलेस, बिल्कुल सही कहा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। बनाते जाओ, रुको नहीं, रुको नहीं, थको नहीं, चलते जाओ। जीरो जीरो नहीं आएगा बच्चा आंसर किसी का, जीरो नहीं आएगा। जीरो शायद एक का आ जाए, शायद किसी एक का आंसर जीरो आएगा, बाकी का जीरो नहीं आएगा। बनाते जाओ, बनाते जाओ, रुको नहीं, थको नहीं, बनाते जाओ। बी ए माइनस बीबी में नेगेटिव आएगा, बी ए माइनस बीबी बी 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 एफ, नहीं बेटा पॉजिटिव आएगा, बी ए माइनस बीबी पॉजिटिव आएगा। चलो अब मैं करता हूं, देखो देखो बच्चा, इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं बेटा, ठीक है। मैं तुमको दोनों तरीके बताऊंगा एक एक करके। पहले आते हैं मेथड 1 पे। तो देख बेटा, मैंने कहा ये जो मोशन है ये कैसा मोशन है, देखो ये मोशन में एक तो ट्रांसलेशनल मोशन है बेटा भी, है ना, और एक मोशन बेटा क्या है, रोटेशनल है ना। ट्रांसलेशनल भी है बेटा और रोटेशनल भी है, ठीक है बच्चा। अब देखो ये दोनों मोशन इसमें सुपर इम्पोज किया हुआ है ना बेटा, दोनों मोशन इसमें सुपर इम्पोज है ना बेटा। अब देखो ये रोलिंग मोशन है बेटा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई आर, बी बाई आर करोगे बेटा तो 10 रेडियन पर सेकेंड जाएगा, है ना, ये आ जाएगा हमारा 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब चलो देखो बेटा, अगर मैं इसकी बात मानूं, अगर मैं इसकी बात मानूं तो ऐसे बेटा वेलोसिटी है, ऐसे वेलोसिटी है बेटा, इधर मैग्नेटिक फील्ड है तो नीचे फोर्स लगेगा, बोलो बेटा, इधर वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे फोर्स, है ना। इसका मतलब इसके लिए इधर हमारा हाई पोटेंशियल और इधर हमारा लो पोटेंशियल, है ना बच्चा, नीचे हमारा हाई पोटेंशियल और ऊपर हमारा लो पोटेंशियल, ठीक है बच्चा। और अगर इसकी बात मानूं मैं तो देखो बेटा, इस रेडियस की बात मानो अगर, तो रेडियस हमारा इधर जा रहा है, वेलोसिटी हमारी इधर की ओर, फिर नीचे फोर्स, इसका मतलब सेंटर जो होगा बेटा ये हाई पोटेंशियल पे होगा, है ना, और पेरीफेरी हमारा लो पोटेंशियल पे होगा, है ना बेटा। अब तुमको दोनों को सुपर इम्पोज करना है, ठीक है बच्चा। तो अब बताओ इस वाले का ईएमएफ क्या लिखोगे, इसका ईएमएफ बी वी इंटू 2r, है ना बेटा। तो b हो गया 10, v हो गया 2 और 2r हो गया बेटा 0.4, है ना। तो इक्वल टू ये हो गया बेटा 8 वोल्ट, है ना। अब अगर तुम इसकी बात मानते हो तो इसकी बात में क्या लिखोगे, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, है ना बेटा। ओह कट गया, 1 मिनट रुको।
ठीक है बच्चा, कितना हो जाएगा बोलो? b हो गया 10, है ना बेटा, b हो गया 10, ओमेगा भी हो गया 10, तो ये हो गया 100, और r स्क्वायर बेटा 0.4, तो ये हो गया बेटा 2 वोल्ट। बोलो बच्चा, ये हो गया हमारा 2 वोल्ट। अब चलो बेटा, अब मैं पहला वाला सवाल करता हूं बेटा। पहला वाला सवाल है VA माइनस BB, है ना बेटा। तो देखो दोनों को हमें सुपर इम्पोज करना है ना बच्चा। तो BA माइनस BB, यहां से देखो पॉजिटिव आएगा ना बेटा, कितना आएगा? प्लस। तो प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा बेटा ये 8 वोल्ट, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ है बेटा VA, यहाँ है BB, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। जितनी दूरी पे ये है बेटा उतनी दूरी पे ये भी है। इसका मतलब रोटेशनल की वजह से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये हमारा 8 वोल्ट रह जाएगा आंसर। अब चलो बी में, बी वाले पार्ट की बात करें, VC माइनस VD। तो देख बेटा VC माइनस VD, तो देख बेटा VC माइनस VD यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, है ना बेटा। दोनों यहाँ से बराबर दूरी पे है, बराबर दूरी पे है, तो यहाँ पे बेटा कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0, है ना बेटा। यहाँ भी देखो, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो पेरीफेरी के सारे पॉइंट का सेम पोटेंशियल, तो ये क्या हो गया बेटा? ये भी 0, तो ये आ गया 0। अब चलो सी में आओ। सी हमारा है बेटा VA माइनस VO, VA माइनस VO, तो VA माइनस VO, है ना बेटा। तो देखो बेटा VA माइनस VO इस पूरी लंबाई का आधा है बेटा, आधा है ना, तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये तो हो गया बेटा +4, है ना। लेकिन यहां देखो VA माइनस VO करोगे, है ना बेटा, तो उल्टा है ना, बोले उल्टा है ना बेटा। इस वाले का ये हाई ये लो, इस वाले का ये हाई और ये लो, उल्टा है ना। तो उल्टा है तो क्या हो जाएगा? ये तो हमारा हो गया बेटा +8/2 और ये हो गया -2, इसका मतलब 2 वोल्ट, है ना बेटा। ठीक है, अब चलो डी में। डी में हमारा क्या है बेटा? V कहां गया? डी है VO माइनस VD, VO माइनस VD, है ना बेटा। तो देखो O ये है बेटा और D ये है ना। तो देखो बेटा इस वाले में दोनों का लेवल बराबर है, दोनों का लेवल बराबर है, इसलिए ट्रांसलेशनल का हो गया बेटा 0, ट्रांसलेशनल का हो गया 0। और देखो रोटेशनल में, रोटेशनल में ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो हो गया बेटा ये +2, इसका मतलब हो गया 2 वोल्ट। अब देखो ई वाला पॉइंट क्या है? VA माइनस VC। देख बेटा VA माइनस VC, तो देख बेटा BA ये रहा और C हमारा ये रहा, है ना। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के हाइट में कितने का अंतर है? तो कहोगे इस पूरे का आधा हाइट है बेटा, तो इस पूरे का आधा हाइट है, तो क्या होगा बोलो? ये हो जाएगा 8/2, फिर प्लस। अब देखो बेटा A माइनस VC, तो A वाला पॉइंट और C वाला पॉइंट देखो बेटा दोनों पेरीफेरी पे है। जब पेरीफेरी पे है तो कोई डिफरेंस नहीं, तो 0 इज इक्वल टू 4 वोल्ट, है ना बेटा। F वाला पॉइंट हमारा क्या है? VB माइनस VD, है ना बेटा। VB माइनस VD, तो VB ये है बेटा और D ये है, तो BB माइनस VD इसका आधा हो गया बेटा, हाफ पे है ना ये और नेगेटिव है बेटा, तो ये हो गया हमारा -8/2। अब देखो B और D ये दोनों का लेवल यहाँ सेम बेटा, ये दोनों का सेम लेवल, तो ये +0 बराबर -4 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो पहले बताओ इस मेथड 1 में कोई दिक्कत? सबको क्लियर है बेटा? हाँ कर सकते हैं बच्चा। नवदीप कोई दिक्कत है बेटा? सर ये साइन का समझ में नहीं आ रहा सर। इस वाले में कि इस वाले में? +8/2। अच्छा उस वाले में सर इसमें तो ये तो समझ में, हाँ वो प्लस साइन अच्छा, पर माइनस साइन कैसे ये- लेते समझ में नहीं आ रहा। ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस क्लियर है बेटा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये वाला क्लियर है। अब देख बच्चा मोशन कौन सा हो रहा है? जी। ये हो रहा है या फिर ये हो रहा है या दोनों हो रहा है?
दोनों एक हो रहा है सर ये। कौन सा? लेफ्ट वाला हो रहा है या राइट वाला हो रहा है या दोनों हो रहा है? सर लेफ्ट वाला हो रहा है। बदमाश कहीं का, रोलिंग है ना रे? मोशन। तो दोनों हो रहा हाँ है ना तो बेटा? रोलिंग में दोनों है, दोनों हो रहा है। दोनों हो रहा है बच्चा, है ना? तो पावर तो कट प्लस माइनस, इसमें पावर क्या हो गया बेटा? इधर वेलोसिटी, इसमें इधर हाँ। वेलोसिटी, इधर मैग्नेटिक फील्ड, नीचे फोर्स। तो हाई लो, हाँ हाई लो। यहाँ मैंने इस रेडियस को पकड़ लिया, इस रेडियस को पकड़ लिया तो ऐसे घूमेगा तो ऐसे वेलोसिटी होगी, तो ऐसे वेलोसिटी होगी और फील्ड बाहर तो नीचे फोर्स, तो सेंटर वाला हाई पोटेंशियल, ऊपर वाला लो पोटेंशियल। क्लियर? ये क्लियर। अब चलो देखो, दोनों मोशन है बच्चा मुझे, तो हर काम में क्या करना है मुझे? दोनों को सुपर इम्पोज करना है ना बच्चा? तो हाँ। पहला सवाल था बी ए माइनस बी बी, तो यहाँ बी ए माइनस बी बी कितना था? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। यहाँ देखो बेटा, ए वाला पॉइंट भी कहाँ है? पेरीफेरी पे। पेरीफेरी पे। और बी वाला भी क्या है? पेरीफेरी पे। हाँ। तो इन दोनों में तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना बच्चा, हाँ जीरो हो गया। क्योंकि सारा पॉइंट यहाँ सेम पोटेंशियल पे ना है। तो सेम ठीक पोटेंशियल। है, लेकिन तुम्हारा असली दिक्कत यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, बी ए माइनस बी ओ। हाँ। तो देख बेटा, बी ए यहाँ है ना, ओ यहाँ हाँ। पे था ना बच्चा। तो देखो, तो इस पूरी लंबाई के मुकाबले में ये लंबाई आधी है। हाँ। अगर आधी लंबाई है बेटा तो इसका आधा होगा वोल्टेज। 8/2 लेकिन ये तो पूरा रेडियस है बेटा, इसमें देखो तो पूरा रेडियस है, नहीं है? रेडियस है। तो ये पूरा होगा, इसका आधा और इसका पूरा। क्लियर? यस सर। अब बात है कि दोनों को ऐड करें कि सब्सट्रैक्ट करें। तो देखो, तो यहाँ अगर देखते हो बी ए माइनस बी ओ, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? बी ए माइनस वी ओ, यहाँ पे तो पॉजिटिव रहेगा और यहाँ बी ए माइनस बी ओ, यहाँ पे नेगेटिव। यही समझ में नहीं आया। अब क्लियर हो गया? ये लो पोटेंशियल, ये देखो नेगेटिव है ना बेटा, यहाँ पॉजिटिव है ना? नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ। हाँ, अब क्लियर हो गया तुमको सारा? हाँ अब आ गया। नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा तब नेगेटिव लेना है, तो पॉजिटिव से बिल्कुल, नेगेटिव बिल्कुल। आएगा तो पॉजिटिव लेना है। अब चलो बच्चा, दूसरा मेथड देखिए इसका, इसी का देखो दूसरा मेथड, मेथड 2। इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा इंस्टेंटेनियस सेंटर का। ठीक है? तो देख बेटा, रोटेशनल मोशन में जो कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होता है बेटा, है ना, रोटेटिंग बॉडी में जिस पॉइंट का वेलोसिटी 0 हो, उस वाले पॉइंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। ठीक है बेटा? रोटेशन मोशन में जिस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, है ना बेटा? और रोलिंग वाले में है ना बेटा, ये वाला पॉइंट होता है बेटा रेस्ट में, तो यही हो गया इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर। समझा बेटा? यही हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर। और अब कहेंगे इसी पॉइंट के अबाउट पूरा बॉडी ऐसे घूम रहा है। ठीक है बेटा? तो अब पूरा बॉडी वैसे घूम रहा है, तो अब चलो सवाल करते हैं पहला। तो पहला सवाल था बेटा बी ए माइनस बी बी, है ना बेटा? तो वी ए माइनस बी बी पहचानो बेटा, ए कहां पे है, बी कहां पे है, दूरी कितनी है? ये 2r ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? बी ओमेगा 2r का स्क्वायर बाई 2, है ना बेटा? सीधे बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा? ये बी हमारा 10, ओमेगा हमारा 10 और 0.4 का स्क्वायर बाई 2, है ना बेटा? ये आ गया 8 वोल्ट, है ना बेटा? अब चलो बी में आओ। बी में कहता है बी सी माइनस बी डी। तो देख बेटा, अगर हम VC माइनस बी डी कहें, VC माइनस बी डी कहें, तो देखो बच्चा, जितना दूरी यहाँ पे ये है उतनी ही दूरी यहाँ पे ये है, तो दोनों तरफ का रेडियस बराबर है बच्चा, तो दोनों का पोटेंशियल भी सेम, तो आंसर 0 हो गया। सी में आओ। सी हमारा क्या है बच्चा? वी ए माइनस वी ओ। तो देख बेटा, वी ए से ओ की दूरी कितनी, ए से ओ की दूरी कितनी, तो वी ए माइनस वी ओ, है ना बच्चा? वी ए माइनस वी ओ, है ना? देख बच्चा, पहले जब ये ऐसे से घूमेगा तो ऐसे वेलोसिटी, ऐसे, फिर नीचे होगा बेटा हाई पोटेंशियल, है ना, और ऊपर होगा बेटा लो पोटेंशियल। तो वी ए माइनस वी ओ में पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा बेटा 2 वोल्ट, है ना? डी में आओ। डी है वी ओ माइनस बी डी, तो वी ओ
माइनस वी डी में सेंटर नहीं आया, सेंटर कौन सा बेटा ए ना, तो क्या कर देगा तुम वी ओ माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी डी है ना बच्चा। तो वी ओ माइनस वी ओ माइनस वी ए नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब देखो बेटा बी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी की दूरी कितनी होगी बेटा, ये दूरी होगी √2r, तो हो जाएगा बेटा बी ओमेगा √2r का स्क्वायर बाई 2। ठीक है बच्चा, अब इस तरह से तुम सारा सवाल कर सकते हो। ठीक है बच्चा, अखिल बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये ट्रांसलेशन वाले में हॉरिजेंटल वाले पोजीशंस में दिक्कत आ रहा है, जैसे वीसी माइनस वीडी, वीओ माइनस वीडी। VC माइनस VD में क्या दिखाया तुमको मैंने बेटा, यहाँ जो A नेगेटिव है ये पॉजिटिव बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसे ना बनेगा बेटा, बोल। म्यूट हो गया क्या फिर से तुम, फिर तुम म्यूट हो गया, बोलो अखिल। यस सर। बेटा ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना, तो अगर तुम ऐसे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है बच्चा, समझा। ठीक है, और देख बेटा इस वाले में ऐसे प्लस है ऐसे माइनस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा ऐसे ऐसे बनेगा, इसका इलेक्ट्रिक सर फील्ड ये वाला क्लियर है सर। क्लियर है, चलो ठीक है। फिर एंगुलर वेलोसिटी की वजह साइन बता दीजिए। देखो बेटा ऐसे हमारा भी अगर ऐसे घूम रहा है तो ये पूरा फोर्स इधर जा रहा है बेटा, तो ये अभी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो फोर्स नीचे, नीचे सेंटर वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल, आउटर वाला पॉइंट लो पोटेंशियल। अब चल डिस्कस करेंगे, अब होमवर्क करेंगे डिस्कस। होमवर्क क्या दिया हुआ था, होमवर्क था एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, निकालो। आरबीटी के वीडियोस अपलोड कर दूंगा बेटा, किसी में पढ़ाऊंगा तब तो, फिर बैच में पढ़ाऊंगा तो कर दूंगा अपलोड। हिमांशु बोलो, सब लोग सीट निकालो बाकी बच्चों। हिमांशु बोलो, आवाज नहीं आ रही बच्चा। निखिल। सर मुझे सर ये ई वाला नहीं समझ में आया, वीए माइनस वीसी को आप 8/2 कैसे लिख दिए सर, ये ट्रांसलेशनल वाले में सर। कौन सा ई पार्ट बेटा, VA माइनस VC। हाँ यस सर, वो अच्छा बेटा ट्रांसलेशनल वाले में कौन सी दूरी हमें लेनी है बताओ सर, ये जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, है ना बेटा। हाँ यस वो सर, लंबाई, जो लंबाई अच्छा, वेलोसिटी अच्छा। के परपेंडिकुलर हो। हाँ यस सर, समझ अब गया। क्लियर हो गया। यस सर, यस सर। रवि बोलो बेटा। ये ई वाला क्वेश्चन है ना सर, VA माइनस VC। हाँ बच्चा। हेलो सर, सर हाँ। ई वाला क्वेश्चन है ना, VA माइनस VC। हाँ हाँ बोलो ना। इसके अंदर सर अपन ऐसे भी, सर इसके अंदर ई वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी कर सकते हैं ना, VA माइनस V0 हाँ ओ VO VA माइनस VO प्लस VO माइनस VC। हाँ तुम लिखा भी था, मैं तो बोला भी था, हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं ना सर। हाँ बच्चा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ओके बच्चा। अब निखिल। सर हेलो सर। हाँ भाई बोलो, बोलो भाई। सर सर इसमें सेकेंड मीटर जो किया आपने सर, हाँ तो सर उसमें बस मतलब ये मतलब एक ही मोशन उसमें करना है सर। हाँ बच्चा, इंस्टेंटेनियस सेंटर का ही होता है कॉन्सेप्ट, कि अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल गया ना बेटा, तो उसी जी। पॉइंट के अबाउट पूरे बॉडी का सिर्फ रोटेशनल मोशन मारते हैं। सिर्फ रोटेशनल ही बस।
हाँ बच्चा, सर ठीक है। सर ठीक है। निखिल बोलो। सर मुझे अनम्यूट मत कीजिए, मुझे पार्ट 2 में डाउट आया है, कुछ मेरा कुछ अलग आंसर आ जा रहा है सर, आप आंसर कुछ अलग दे रहे हैं। ठीक है मुझे भाई, चलो तुम लोग सारे बच्चे बोलते हो कि सबको अनम्यूट कर दिया जाए, आज मैं कर रहा हूँ। सर हेलो सर, हेलो सर आपकी आवाज गायब हो गई है सर। सर म्यूट हो गए हैं आप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। सर आप म्यूटेड है। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ हो गया अब। हाँ सर आ रही है सर। हाँ तो चलो ईएमएफ का सीट निकाला जाए। ओके सर। ईएमएफ का सीट सर इसका एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्टिकुलर वोल्ट जीरो क्यों होता है सर? कौन बोल रहा है? कृष्णन बोल रहा है, बोलो कृष्णन क्या बोले? कृष्णन सुन नहीं पाया मैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वोल्ट जीरो कैसे होता है सर? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में फॉर्मूला होता है डेल वी इक्वल टू ई डॉट डी आर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर होगा तो ई डॉट डी आर जीरो हो जाएगा। यस समझ सर, गए? यस सर। तो याद रखना वोल्ट जीरो नहीं होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। ठीक है, ठीक है सर। चलो सीट निकाला जाए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में कहां तक कर लिए थे बेटा हम लोगों ने? 5 तो हो गया था। 5 तक हुआ था बस। सर इसमें 2 क्वेश्चन। यस सर 5 तक। 5 खाली। अरे कल तो बहुत क्वेश्चन किए थे हम लोग। सर थर्ड में डाउट है इसके। सर मुझे भी, सर इसके मुझे फर्स्ट और सेकंड में सेकंड में डाउट है। डाउट। सर मुझे फर्स्ट में डाउट है। एक्सरसाइज 2 एक पार्ट 2। यस सर, एक्सरसाइज 2 2 पार्ट 2 5 तक हुआ है। नो Yes, सर, सर 4 5 बस डिस्कस हुआ है सर। ओके ठीक है, तो फर्स्ट पूछना है किसी को क्या? मुझे सर मुझे फर्स्ट पूछना है में सर। पूछना है। चलो देखो फर्स्ट पूछना देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड A charge of 1 coulomb is placed at one end of a non-conducting rod of length 0.6 meter. The rod is rotated. The rod is rotated in a vertical plane about horizontal axis, passing through the other end of the rod with an angular velocity 10 power 4 pi radian per second. तो कहता है बेटा find the magnetic field at a point on the axis of rotation at a distance of 0.8 meter from the center of the path. देख बच्चा, एक रॉड है, ये रॉड जो हमारा है वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है बेटा, ऐसे घूम रहा है ना। और ये इसका हो गया एक्सिस। यहां से दूरी h मान लिया मैंने, इसकी लंबाई l है, चार्ज q है मान लो, है ना बेटा। तो हमसे पूछा गया है इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, ये पूछा बेटा। Find the magnetic field at a point on the axis of rotation. Non-conducting rod है जिसमें चार्ज रखा गया 1 कूलम एट द वन एंड, है ना बेटा। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, लंबाई l है, ये चार्ज q है। ठीक है बेटा, हाँ, देख तो अगर हम बोले ऐसे घूम, सेंटर के अबाउट घूम रहा था क्या? ठीक है, चलते बच्चा। तो ये रॉड जो ऐसे घूमेगा बेटा, तो बोलो तो इस रॉड के पॉइंट चार्ज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू एल ओमेगा होगा बेटा, होगा। तो देख बेटा ऐसे घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा अंदर की तरफ, और यहाँ मेरे को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो r मान लिया, ये वेलोसिटी, ये r, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर ना। तो b हमारा कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर। वी हो गया एल ओमेगा क्रॉस आर, बाई हो जाएगा बेटा आर क्यू। तो आर कट गया तो बच्चा आर स्क्वायर, तो हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एल ओमेगा बाई आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर कितना हो जाएगा ये एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो बच्चा निकाल लोगे अब? यस सर। यस सर। सारी वैल्यू दी हुई इसमें है ना, सारी वैल्यू दिया हुआ है, सब निकल जाएगा। अभी पूछ रहा है बी समझाइए, बी क्या इसमें है? दो पार्ट है क्या इसमें? नो सर। नो सर। अच्छा एक ही पार्ट है। चलो आगे बोलो फिर। सर थर्ड वाला, कोई थर्ड सर, थर्ड वाला थर्ड देखो बेटा, थर्ड नंबर कहता है ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n sides is formed by bending a wire of length L which carries current I। ठीक है बच्चा, तो सेंटर पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। देखते बच्चा, एक रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन में तो बहुत सारे साइड होंगे बेटा, है ना। तो इसका मैंने मान लिया कि ये सेंटर है, तो बोलो बेटा अगर ये सेंटर है तो इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दूं, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दूं, तो पूरा एंगल बता सकते हो कितना होगा? 2 पाई बाई एन। ठीक है बच्चा, अब बोलो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, अगर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये एंगल बता सकते हो? बाई एन। बिल्कुल सही कहा। अब चलो देखो, इस दूरी को मैंने मान लिया आर, और ये पूरी हमारी ए थी ना? नो कितनी थी? सर, एक एल मिनट। थी सर, एल थी सर। वायर ऑफ लेंथ एल है ना बेटा, तो मैंने इसको ए मान लिया, तो ए कितना एल होना बाई चाहिए? एन होगा सर। एल होगा बेटा, एल बाई एन है ना। तो अब देखते बेटा, इस एंगल को देखना, मैं लिख रहा हूं tan थीटा बराबर a बाई 2 डिवाइड बाई आर। यस सर। इसका मतलब आर इक्वल टू कितना हो गया? a बाई 2 tan पाई बाई एन। एक हम बाद में पुट करेंगे, छोड़ो अभी, ठीक है ये? यस। अब चल बच्चा, अगर इस वाले वायर की मैं बात करूं, एक वायर की बात करूं, तो एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे हम लोग? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो जाएगा 2 पाई बाई एन। बोलो बच्चा। यस सर। तो 2 कट जाएगा, ठीक है यस बेटा? सर। ये तो एक वायर का हुआ ना, ऐसे ऐसे कितने वायर है? एन इंटू एन बन गया सवाल। यस अब आर यहाँ से पुट कर लेना और ए यहाँ से पुट कर लेना, ठीक है बच्चा? यस सर। आगे चलो। डाउट सर, फोर्थ क्वेश्चन डाउट, फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस हो गया है, डिस्कस हो गया है। अच्छा हाँ हो गया डिस्कस। सर 4 5 हो गए डिस्कस। सर 6 में डाउट है। सर 6 में 2p क्यों आएगा? 2p क्यों आएगा? इलेक्ट्रॉन की यस सर 2 कैसे? देखो फिर लड़ाई शुरू हो गई तुम लोग ना, लड़ाई से 2 बजा के बंद कर दूंगा सबको मैं, लड़ाई बिल्कुल नहीं। 4 नंबर किसने बोला था? सर क्लियर हो गया, डिस्कस हो गया। चलो फिर 6 नंबर देखो बेटा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन्स emitted with negligible speed from an electron gun are accelerated through the same potential difference v। देख बेटा, कहता है इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सीलरेट किया। तो देख बेटा, अगर कोई चार्ज q को अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सीलरेट करूंगा तो ये क्या निकल गया? ये निकल गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी बेटा, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, तो इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो मुझे निकल गया इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड, कि इलेक्ट्रॉन्स इतनी स्पीड से बाहर निकलेंगे। आगे चलो, फिर कहता है बेटा these electrons emerges from the narrow hole into a uniform magnetic field B directed along the axis। कहता है बेटा जिस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसी के एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? However, some of the electrons emerging from the holes makes slightly divergent angle। यहां से जो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बेटा, ये डाइवर्ज करके निकल रहे हैं एंगल पे, और लिखा है स्लाइटली डाइवर्जिंग। इसका मतलब एंगल बहुत छोटा है ना बेटा? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड से, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऐसी, समझा? एंगल थीटा। दूसरी की ऐसी, तीसरी की ऐसी, चौथी की ऐसी, पांचवी की ऐसी। क्या दिख रहा है? सबका दिख रहा है सेम एंगल। यस सर। यस सर। ऐसे निकल रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन, सब नहीं कुछ इलेक्ट्रॉन्स।
और सबका एंगल बहुत छोटा है, तो बोलो पाथ कैसे बनेगा? हेलिकल बच्चा। हाँ। हेलिक्स तो सवाल कहता है these paraxial electrons meet for the second time on the x axis, है ना बेटा? तो देखो यहाँ से जब है ना एक्सिस, यहाँ से ऐसे फेंकोगे बेटा, सुना ध्यान से, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम करके ऐसे यहाँ पे आएगा, तो वापस इस लाइन पे कब आएगा? जब एक बार पिच कवर कर लेगा, तो है ना बेटा? तो सवाल में कहा है कि सेकेंड टाइम का मतलब क्या हुआ? टू पिच। बोलो सेकेंड टाइम का मतलब क्या हुआ? 2 into पिच। यस सर। यस सर। अब पिच का फॉर्मूला पुट कर दिया जाए। पिच का फॉर्मूला होता है 2 पाई mb cos थीटा डिवाइड बाई क्यू बी, होता है ना बच्चा? अब क्यू की जगह पे क्या हो गया? ई, है ना बेटा? थीटा बहुत छोटा एंगल था, थीटा बहुत छोटा एंगल, तो cos थीटा 1, तो 2 पाई m, बी यहां से पुट कर लो, स्क्वायर रूट 2EB बाई m डिवाइड बाई E इंटू बी, बन गया बेटा? बोलो यस सर। सर चलो समझ गए? यस सर। सर इसमें ये दिया हुआ है एमिटेड विद नेग्लिजिबल स्पीड, इसका क्या मतलब है? मतलब जहां से फिलामेंट डायग्राम में दिखा, फिलामेंट यस सर। डायग्राम जो है ना, पूरा डायग्राम बेटा इलेक्ट्रॉन गन का डायग्राम है, पूरा डायग्राम इलेक्ट्रॉन गन का है, समझा? फिलामेंट के पास से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, है ना? ठीक, और जहां पे एरो मार्क बना हुआ है वहां से इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकल गया, तो जहां से स्टार्ट किया बेटा वहां पे स्पीड 0 है, तभी ने मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी लॉस बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल मैंने 0 माना, समझा? यस सर। अब जो 10 नंबर तक बोलो। 7 डाउट है सर। 8 नंबर। 7 सर 7th वाले क्वेश्चन में मैंने आंसर देखा सर, तो उसमें डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन दिया है, मतलब प्लस जे और माइनस जे, और इसमें तो सेम मतलब के कैप और आई जे। पहले मैं सॉल्व करता हूँ फिर देखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे चैट में डाउट लिख रहे हैं, अब मैं चैट नहीं देख रहा बच्चा, अब मैं चैट में कुछ भी डाउट तुम लोग बोल रहे हो, है ना? तो चैट का मतलब नहीं है कुछ भी, तो चैट बंद ही कर दे रहा हूं मैं। चलो देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 कहता है एक पार्टिकल ऑफ मास दिया है, चार्ज दिया है। एक पार्टिकल ऑफ मास दिया है तुमको 1 into 10 का पावर -26, मतलब -26 kg। चार्ज भी है बच्चा, चार्ज हमारा है 1.6 10 पावर -19 कूलम। ठीक बच्चा? ट्रेवलिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ, ये ट्रेवल कर रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ v इक्वल टू 1.28 10 to the power 6 meter per second, है ना बेटा? इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी है बेटा i कैप, enters a region in which a uniform electric field E and a uniform magnetic field B are present। पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x में 0 है, y में 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हमारा है बेटा z डायरेक्शन में है, ये -102.4 किलो वोल्ट पर मीटर। ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड y और x में z में 0 है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा x में है ना बेटा? सॉरी y में है, y में है मैग्नेटिक फील्ड बेटा 8 into 10 to the power -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला हो गया ये। कहता है पार्टिकल एंटर्स इन दिस रीजन एट टाइम t इक्वल टू 0 इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 64/n एट t इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कहता है बेटा 5 सेकंड के बाद, 5 माइक्रो सेकंड के बाद कितना आगे निकल जाएगा, है ना बच्चा? तो देखो तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू निकालो। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है बेटा? क्यू ई वेक्टर। तो देख बेटा ये है Q और ये है E, कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 1.6 इंटू 102.4 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ 3 है, यहाँ -19 है, तो -16 हो जाएगा बेटा। और Z ना बेटा, तो ये हो गया K कैप। ठीक है बच्चा? अब निकालो मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर। मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर होगा बेटा Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो देखो बेटा Q हमारा फिर से वही -1.6
10 to the power minus 19 into v क्रॉस b। देखो बेटा v क्रॉस b में b क्रॉस b ये हो गया 1.28 into 10 to the power 6 और माइनस 2 into 8 into 10 to the power 4 हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा ये हमारा है आई कैप और ये हमारा है जे कैप, तो आई क्रॉस जे क्या हो गया, के कैप ना, बोलो। तो अब तुम जब इन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे, नेट फोर्स एफ इलेक्ट्रिक वेक्टर प्लस एफ मैग्नेटिक वेक्टर, ये आएगा बेटा 0। सॉल्व करोगे दोनों वैल्यू बराबर आएगी, 0 हो जाएगा। इसका मतलब पाथ कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन ना, तो एक्स डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, वी एक्स इंटू टी, टाइम पता है, वी एक्स पता है ना, पुट करो। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। आगे चलो 10 तक। सर 8th में डाउट है। सर 8 डाउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बेटा, एट टाइम t1 an electron is sent along the positive direction of x axis, है ना बेटा, through both the electric field E and magnetic field B, E directed parallel to y axis. Graph gives the y component of the net force of the electron due to the two field as a function of electron speed v at time t1। तो कहता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो तो बेटा डायग्राम में, ग्राफ में देखना, बोलो बेटा वेलोसिटी अगर हमारा 0 है तो फोर्स कितना दिख रहा है, बोलो बोलो, -2 into 10 to the power minus 19। बोल बच्चा, समझा ना? यस सर। देख बच्चा, जब वेलोसिटी 0 होगा तो जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स ना बच्चा। इसका मतलब 2 into 10 power minus 19 इक्वल टू 1.6 10 power minus 19, ये 2 हो गया ना, माइनस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, निकल गया फील्ड। बोलो, समझ गए? यस सर। आगे चलो 13 11 देखो 11 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार में भी, बोलो बोलो सर 7th में सर अगर ये फोर्स 0 नहीं भी होता फिर भी सर एक्स में तो सर यही लिखते ना सर, वी एक्स। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं करते, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड चेंज कर सकता है ना। बोलो बोलो, वो एक्स में नहीं ना लग रहा है। हाँ एक्स में नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही बात, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स सर वो भी एक्स में नहीं है। क्यों? ये भी किधर दिख रहा है बेटा, ये जे कैप है ना बेटा, और हमारा ये जे कैप है और क्या है, के कैप। हाँ के कैप, जे कैप है और बेटा वेलोसिटी आई कैप नहीं रहे, तो डायरेक्शन चेंज कर देगा ना, आई कैप वाले को घुमा देगा ना जे में। यस सर। है ना, इस सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा ना। 11 देखो, एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड है बेटा AB which is free to move in a vertical plane and carrying a steady current 20 ampere is in equilibrium at a height of 0.01 meter over another parallel infinite long wire CD which is fixed in a horizontal plane and carries a steady current of 30 ampere, so that when AB is slightly depressed it executes simple harmonic motion. The period of oscillation is कितना होगा, देखो बच्चा, ऊपर एक वायर, बहुत लंबा वायर, नीचे भी एक वायर, ये भी बहुत लंबा वायर, ठीक है बच्चा। इसमें हमारा है 20 एम्पियर करंट, ठीक है। इसको मैंने मान लिया स्मॉल आई, इसको मैंने मान लिया कैपिटल आई, ये है 30 एम्पियर करंट, ठीक है बच्चा। और हाइट जो हमारी है ये है h 0.01 मीटर, ठीक है बच्चा। देख बेटा, अभी अगर इक्विलिब्रियम में है, अभी अगर इक्विलिब्रियम में है बेटा,
इसका मतलब नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर पे इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस होगा, बोलो, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स, बोलो बेटा, होगा? यस सर। तो देखो बेटा, नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg, और ऊपर का फोर्स क्या होता है मैग्नेटिक, म्यू नॉट I2 by 2 पाई r। H। लेकिन ये बेटा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ना बेटा, इनटू एल करोगे तब ना आएगा फोर्स, बोलो, यस। ठीक है? अब कहता है इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, तो चलो बेटा हमने इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया ऊपर की तरफ, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया x, है ना? तो ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन a हो गया, तो क्या लिखेंगे, F मैग्नेटिक माइनस mg बराबर ma, बोल बेटा, होगा? फोर्स का वैल्यू अब बदल जाएगा ना, ये Fm डैश हो जाएगा, तो मास इंटू एक्सीलरेशन बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 बाई H प्लस एक्स इंटू एल माइनस mg, बोलो बेटा, होगा ना बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो मैं फर्स्ट को और ये सेकेंड को, है ना बेटा, आपस में डिवाइड कर लूं, अगर मैं फर्स्ट को और सेकेंड को, है ना बेटा, आपस में डिवाइड कर लूं, रुक जाओ एक मिनट, उसमें रख दीजिए। नहीं बेटा अभी डिवाइड करें, पहले कैंसिल कर लेते हैं इसको, है ना, उसके बाद करेंगे। देखो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू एल इंटू बेटा एच बाहर निकाल लिया, तो 1 प्लस एक्स बाई एच का पावर -1, बोलो बेटा, होगा? अब चूंकि सवाल में कहा था बेटा स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इसका मतलब x की वैल्यू बहुत छोटी है, तो यहाँ लगा दे बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई एच इंटू 1 माइनस एक्स बाई एच, बोलो बेटा, होगा? होगा? ठीक है, तो अब देखो बेटा ये हमारा हो गया इधर ma, है ना? तो देखो बेटा इंटू 1 करेगा तो दोनों टर्म आ गया, देखो तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला टर्म कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ma इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट आई एल इंटू एक्स बाई 2 पाई एच स्क्वायर, बोलो बेटा, होगा? तो एक्सीलरेशन ए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई एल एक्स बाई 2 पाई एच स्क्वायर इंटू 1 बाई एम, 1 बाई एम यहां से पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा, 1 बाई एम इक्वल टू जी इंटू 2 पाई एच डिवाइड बाई म्यू नॉट आई एल। अब देख रहे हो ना, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया ना बेटा? यस सर। इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ हो गया। सर तो हम लोग ये करेंगे नहीं, अगर एग्जाम में आया सवाल तो ये तो दिया ही हुआ सिंपल हार्मोनिक कर रहा है, तो हम लोग प्रूफ करेंगे नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दें सर, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। नहीं एम कैसे करेगा, ये सिंपल पेंडुलम थोड़ी है रे, ये सिंपल पेंडुलम थोड़ी है कर सकता है, तो ओमेगा पता ही नहीं है कैसे निकाल। हाँ यस अब निकल जाएगा ना इसमें। यस सर। तो चलो बेटा इतना ही छोड़ रहा हूँ अभी मैं, है ना? अब तुम लोग क्या करता हूँ मैं, कल लगाता हूँ एक्स्ट्रा क्लास डिस्कस करने के लिए पूरा। यस मतलब आज का जो भी पेंडिंग रह गया, क्या रह गया, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पार्ट 4 रह गया ना रे? पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पूरा दिया था ना मैंने? 3 हो चुका है सर, पार्ट 3 3 हो चुका है। हाँ तो 1 पार्ट 3 भी बचा है डिस्कस होने से अभी। 1 पार्ट 3 यस सर। तो ठीक है, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट कर लो, है ना? यस सर। और ईएमआई का सेक्शन ए और बी कर लो, कल दोनों कर लेंगे डिस्कस। ए और भी दे दिया सर आपने, एक दे दो। हाँ ए और भी दे दिया सर टाइम, हाँ डिस्कस कर लेंगे, दोनों कर लेंगे डिस्कस। तो अब बताओ टाइमिंग क्या रखा जाए, वही बोलता हूँ, टाइमिंग क्या रखा जाए? 12 बजे रखूं, 12 बजे? रात से। नो सर 12 बजे सही है सर। यस सर। यस सर 12 बजे। यस सर। 102 आपको 12 बजे सर मजा आ जाएगा सर। 12 बजे सर। 12 बजे सर। लाइट बंद करना पड़ेगा सर, लाइट बंद कर। चुप 8 बजे 8 बजे कोई 3 बजे सर। 12 बजे क्या कोई शाम में 3 बजे रख लो।
सर कोई क्लास नहीं है। नो सर नो सर रात को 3 बजे रख लो। रात में रखो सर, हम पक्का 3 से आएंगे, 4 गारंटीड आएंगे सर। 3 से 4 सर लाइट में लगे यार रखो सर, 4 रखो सर। रात को 12 बजे देखो सी तो ठीक है। रात को हाँ सर ये सही है। सही है सर। मॉर्निंग में PM 3 to से 4। start। हाँ सर सही है। अब कितना बजे तक चलेगा इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, जब तक 12 बजे सर। तब तक चलेगा। सर कल खेलने जाएंगे सर 12 बजे सर। 3 बजे 4 बजे सर। सुबह 12 बजे सर, 3 बजे खाना। होमवर्क रिपीट कर दीजिए एक बार। सर 12 बजे सर। एक बार होमवर्क रिपीट कर दीजिए। 3 बजे खाना होता है सर। सर इंग्लिश की क्लास होती है सर, हमारी इंग्लिश की क्लास होती है सर 6:30 बजे। सर क्या इंग्लिश क्लास होती है। यस सर। 21 से शुरू होगी। नहीं है सर। सर सर 21 नहीं से है, होगी इंग्लिश नहीं है की सर, सर। नहीं है, 21 से शुरू इंग्लिश क्लास होगी। होती है सर। भाई सर तुम 3 मुंह से बजे पान नींद निकाल आती दे है भाई सर बहुत प्लीज। खतरनाक। सर कौन सी अरे आईडी सर होगी? इंग्लिश की क्लास होती है सर, टाइम थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए सर, 12 बजे कर दीजिए सर। अरे पान निकाल दो भाई प्लीज। ओ यस सर, थैंक यू सर। सर 6:30 बजे अरे इंग्लिश की सर। सर सोने का टाइम है सर ये मेरा सर। सर 3 बजे से लेके सर। नहीं कह रहे ठीक होगी सर। क्यों बोल रहे सो के सर? उठने सर का आईडी सर। सर मैं तो सर सो रहा हूँ सर कसम। अरे नहीं सर, माँ कसम नहीं सो रहा हूँ सर। डिस्कशन होगा ना सर, ये सर वेरी गुड सर। डिस्कशन होगा ना सर सर। आईडी बता दीजिए सर ना। 12 बजे कर दो। सर आईडी